fast reaction, like explosion of petrol. Okay, explosion of petrol, air mixture. Explosion of पेट्रोल एंड एयर मिक्सर, यानी कि इन दोनों को ना इसको एक्सप्लोड करेंगे तो बहुत तेज़ हो जाएगा, ये एक है। दूसरा है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, जब हमारे पास NaNO3 और AgCl सॉरी NaCl और AgNO3 ये रिएक्ट करते हैं। NaCl और AgNO3 रिएक्ट करते हैं, हमारे पास प्रेसिपिटेट बनता है वाइट प्रेसिपिटेट AgCl के, विच इज़ इनसॉल्युबल, इट इज़ वेरी फास्ट रिएक्शन। अच्छा, कुछ होते हैं मॉडरेट रिएक्शन, इनकी स्पीड स्लो होती है, ठीक है, दरमियानी होती है। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। अच्छा, इस तरह एक और है आगे पास, एक देखते हैं कि ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट्स, ब्राउनिंग ऑफ यानी कि जो ब्राउन कलर होता है, ब्राउनिंग ऑफ एप्पल्स का ब्राउन कलर होना, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मॉडरेट। अच्छा, अब जो एक स्लो रिएक्शन है, ठीक है, जिसको हम स्लो रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन यानी लोहे को जो जंग लगता है वो स्लो है, ठीक है, ये भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। Fe2O3 इसका फार्मूला है, .H2O NH2O, यानी कि 2 भी इसको लिख लेते हैं समटाइम्स। उसके बाद है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फ्रूट जो है ना वो अल्कोहल से कन्वर्ट होता है, फ्रूट जूस जो होता है अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन ऑफ फ्रूट जूस इनटू अल्कोहल या अल्कोहल फार्मेशन। तो देखें ये कुछ रिएक्शंस हैं, आप ज़रा हम देखते हैं कि रिएक्शन कहते क्या है, कैसे हैं, यानी कि ये तो रिएक्शन की स्पीड है। अब स्पीड ऑफ रिएक्शन का हम डिफाइन कैसे करेंगे, स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन दो तीन लिहाज से इसको डिफाइन कर सकते हैं। डिक्रीज इन द mass of reactants per unit time is called speed of reaction। अच्छा, दूसरी लिहाज से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इंक्रीज इन द mass of प्रोडक्ट्स होता है ना, उसकी जो मैस होता है वो उसमें इंक्रीज आता है पर यूनिट टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, एक और चीज़ है सिंपली, वो क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। पर यूनिट टाइम। तो इसको ना हम इस तरह इसको डिफाइन, तीन तरीके हैं इसको डिफाइन करने के। अच्छा, स्पीड ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये तो चलो डिफाइन हमने किया, हाउ टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। फाइंडिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है उसकी अमाउंट को मेजर करके, या हमारे पास जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स है जो यूज्ड अप है उसमें डिक्रीज देकर, तो किसी तरीके से भी ना हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेजरिंग द स्पीड बाय इन रिएक्शन इन लेबॉर्ट्री, ठीक है, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन इन द लेबॉर्ट्री, दिस इज गोइंग टू बी डन इन लैब। और लैब में हमेशा जो रिएक्शन होता है या जो प्रोसेस पे जो एक्सपेरिमेंट होता है वो लोअर स्केल पे होता है, ठीक है। तो हम इसमें दो चीज़ों को देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड
ये जो गैस का वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है इन द रिएक्शन, हम एक रिएक्शन कराते हैं उसमें जो गैस का वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है उसको मेजर करके हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। और mass of the reactants that remains, इन दोनों चीज़ को चले हम ज़रा देख लेते हैं। मैस ऑफ द वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ले रहा हूँ, वेरी फेमस इक्वेशन है कि हम क्या करते हैं ना कि हमारे पास बाई सबसे पहले क्या बाई मेजरिंग द वॉल्यूम, रेट ऑफ रिएक्शन बाई मेजरिंग द वॉल्यूम। लेकिन ज़रा हमारे पास एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि इसको हम मार्बल कहते हैं, ठीक है, और ये रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। हमारे पास बनता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O और प्लस CO2। अगर आप इसको केयरफुली नोट करें तो इसको बैलेंस यूँ किया जा सकता है CaCl2 H2O और CO2 इस बैलेंस ना हो। ये एक्वस होता है, ये भी एक्वस होता है, ये वाटर के अंदर डाल भी दें तो हाल नहीं होता, इसलिए इसको हम इनसॉल्युबल लिखते हैं, ठीक है। और ये तो वाटर है, लिक्विड है, एंड दिस इज़ द गैस, दिस इज़ द प्रोडक्ट विच वी वांट टू कंसिडर, ठीक है। इसको हम देखकर, इसकी अमाउंट को हम देखकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो देखें हम एक सेटअप कर, एक इन्वेस्टिगेशन है, एक एक्सपेरिमेंट है, इट्स कैन बी डन इन द लेबॉर्ट्री, ओके। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल आपको मैंने बताया, ठीक है। तो इसको हम मार्बल भी कह सकते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। और फिर आगे हमारे पास दो प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड साथ वाटर और साथ कार्बन डाइऑक्साइड। इन्वेस्टिगेशन में ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास ना एक सेटअप है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है, उसका एक सेटअप है। ज़रा सेटअप मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, यू कैन से लाइक दिस, इसके अंदर एक पाइप है, ठीक है। और ये पाइप जो है ना इसमें से गैस जाती है और आगे क्या है, सिरेंज है, to measure the volume of the gas produced, ठीक है। इसका ना प्लंजर होता है जो कि मूवेबल होता है, ये गैस सिरेंज होगी है। और उसके ऊपर ना ये स्केलिंग होती है, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर ये स्केल होते हैं जिसकी वजह से हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ मार्बल चिप्स हैं, ऊपर से हमने क्या डाला, ये मार्बल चिप्स हैं, ठीक है। मार्बल चिप्स, मार्बल चिप्स किसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, ठीक है। और ऊपर से हमने इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, HCl सोल्यूशन। जब इन दोनों को हमने मिक्स किया तो यहाँ पे गैस बनी जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या हो गया, इसके अंदर फिल होती है। तो हम यहाँ पे एक स्टॉप वॉच भी हमारे पास होती है, ठीक है, जो हमें टाइम बताती है सेकंड्स, ठीक है। और स्टॉप वॉच से हम टाइम को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम इसको मेजर कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, फिर हम इसको ना, ये जो टाइम होता है यानी कि हमारे पास 50 सेकंड हो गए सपोज पर, ठीक है। तो हर शॉर्ट इंटरवल्स के बाद ना, यानी कि हम 10 सेकंड के बाद, फिर 20 सेकंड के बाद, फिर 30 सेकंड के बाद, फिर 40 सेकंड के बाद, 50 सेकंड के बाद हम इसका वॉल्यूम देख लेते हैं, कितना वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम जो इसका होता है उसको हम देख लेते हैं। तो हमारे पास एक ग्राफ बनता है, क्या बनता है, ग्राफ। ग्राफ में यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ दी गैस विच इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, ओके। और यहाँ पे हमारे पास है टाइम टेकन, दैट्स आल्सो इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। और हमारे पास एक कर्व बनती है,
और वो कर्व किस तरह होती है कि मैं आपको बताता हूँ। ये शुरू में स्टीप होती है, सॉरी लेट मी ड्रॉ वंस मोर वंस अगेन। स्टीप होती है और आगे जाकर यूँ हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टीप है, आगे ये थोड़ी सी ना ये क्या स्टीपनेस इसकी कम होती जा रही है। तो ये शो करती है हमारे पास जो जो टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट है और जो जो बस टाइम ज़्यादा जा रहा है तो ये कम होती जाएगी स्टीपनेस। इट हैज़ टू डिक्रीज बट हाउ डिड आई ड्रा इट डिपेंड्स। चलिए इसको ज़रा हम यूँ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो इसकी स्टीपनेस ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा बना, रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं ग्रेटर द स्टीपनेस ग्रेटर द स्पीड ऑफ रिएक्शन। इसका एक फार्मूला है, एक रूल है, द लार्जर द ग्रेडियंट द हायर द स्पीड ऑफ रिएक्शन। लार्जर द ग्रेडियंट ग्रेडियंट का मतलब है कितना वो स्टीप है, ये जो कर्व बनती है ना हमारे पास कितनी स्टीप है, कितनी सीधी है। लार्जर द ग्रेडियंट हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। यू शुड कीप इट इन योर माइंड कि हमारे पास जो ग्रेडियंट इसका ज़्यादा होता है, शुरू में देखें इसका ग्रेडियंट ज़्यादा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो इसका ग्रेडियंट ज़्यादा होने की वजह क्या है कि स्टार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब रिएक्टेंट्स हायर क्वांटिटी में होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ होता है। फिर जो इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जैसे ही हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो यहाँ पे नो रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ द गैस और यहाँ पे टाइम इसको प्लॉट करके हम इंक्रीज करते जाएंगे तो वो विल सी दैट यहाँ पे फास्ट रिएक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन क्या है, स्लोज डाउन होता है, ठीक है। और अल्टीमेटली देयर इज नो रिएक्शन। फास्ट होने तो वजह क्या है, ग्रेटर द वी कैन राइट ओवर हियर greater the gradient, so reaction takes place at higher speed। और यहाँ पे gradient decreases so rate of reaction also decreases। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब ना यहाँ तक तो हो गया हमारे पास ना, हम इसका गैस का वॉल्यूम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, लेट मी टेल यू। इसको मैं टेंजेंट लेके सपोज यहाँ से सपोज कि हमने इस टाइम के अंदर से लेकर यहाँ तक रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ये टाइम यहाँ तक इसका वॉल्यूम यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है, ठीक है। इसका वॉल्यूम को मेजर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसके ऊपर हमने सॉरी ये जो वॉल्यूम होगा हमारे पास, इसके ऊपर हमने क्या डिवाइड करना है, टाइम। इसको हम ए कर दें और ये जो टाइम है इसको बी कर दें तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इसका ग्रेडियंट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए ओवर बी। हमारे पास इतने जी इसका वॉल्यूम है, इतने पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इस तरह हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बट टेकिंग द टेंजेंट, इसको टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो या इसको सिंपली आप यूँ भी कर सकते हैं कि इसको हम यूँ लें, ठीक है। सिंपली लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। इसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि कितना टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, चले यहाँ से यहाँ तक टाइम हो गया तो अब इसको ज़रा ऊपर ले जाते हैं यहाँ तक ये टाइम और ये इसको ए कर लें
इसको क्या कर लें, सॉरी इसको बी कर लें और इसको ए कर लें, ठीक है। ये देखो यहाँ से हम इसको देख लें और यहाँ से इसको देख लें। अच्छा, एक तो ये है कि हम इसको बाय चेंजिंग द बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस। सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास जो है वो है बाय मेजरिंग द चेंज इन मास। चेंज इन मास, देखें अगर हमारे पास एक वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज अ गैस, तो हम क्या करें, उस गैस को काबू न करें, उसको कंट्रोल ही न करें, उसको कैप्चर ही न करें, ठीक है। हम उस गैस को जाने दें। हमें पता है ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को ओबे किया जाता है स्टोइकियोमेट्री के अंदर, जितना रिएक्टेंट्स का मैस होता है इतना प्रोडक्ट्स का मैस होता है। तो यहाँ पे डिक्रीज इन द मैस ऑफ, देखें अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स का मैस रिएक्टेंट्स है और आगे प्रोडक्ट्स है, ठीक है। रिएक्टेंट का मैस 60 ग्राम है, प्रोडक्ट फिलहाल 0 है। जब रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट 60 का 60 प्रोडक्ट्स बनाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर हमारे पास एक क्या चीज़ है, गैस है, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज गैस, तो हम इसको छोड़ देंगे, 60 का 60 कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट्स में, लेकिन गैस के रिलीज़ होने के बाद हमारे पास सपोज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि इसमें कोई कमी आ जाती है, हम कहते हैं 47 आ जाती है। 13 ग्राम इसका मतलब क्या है, वो गैस थी जो इसमें से रिलीज़ होगी। तो हम रिएक्टेंट्स को अलाउ करेंगे कि वो रिएक्शन करे और आगे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन द स्टार्ट वी हैव ओनली द रिएक्टेंट्स एंड देयर इज़ नो प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो होता क्या है इनफैक्ट कि जितना रिएक्टेंट्स का मैच होता है इतना प्रोडक्ट में, ये 0 हो जाएगा और इसको 60 बन जाना चाहिए, ओके। लेकिन दिस इज़ द रूल, ओके। लेकिन होगा क्या कि हम इफ़ द वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज गैस, ठीक है, और उस गैस को हम अलाउ करते हैं वो निकलती जाए, तो फिर हम सारे रिएक्टर्स को अलाउ करेंगे, वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो वो जो गैस है वो निकल जाएगी, पीछे हमारे पास कोई भी वैल्यू हो जाए। दिस इज जस्ट सपोज, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वही हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। इसके 2 मोल्स लेते हैं, हमारे पास CaCl2 लेते हैं और ये आपके पास क्या जी बन जाता है, H2O बन जाता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है। बजाय कि हम इसको कैप्चर करें और इसका वॉल्यूम जो है मेजर करें गैस रेंज के अंदर, हम इसको मेजर न करें, हम सिर्फ मैस मेजर करें, डिक्रीज इन द मैस, ठीक है ना। जितना मैस रिएक्टेंट्स का होता है इतना मैस किसका होता है, प्रोडक्ट्स का होता है। ये आप अगर आपको ये आप चेक कर लीजिएगा, इसका मैस फाइंड आउट कर लें, मोलर मैस इसका फाइंड आउट कर लें, दोनों इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अगर हम अलाउ करते हैं गैस को, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, किसको हम अलाउ करते हैं निकल जाए, तो हमारे पास जो डिक्रीज इन द मैस आएगा, ठीक है, डिक्रीज इन द मैस ऑफ द रिएक्टेंट्स दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन दिस यू कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, ठीक है। कहाँ पे डिक्रीज ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कम आ रहा है, तो इस तरह हम क्या रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए जी, मैं ज़रा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन लिख रहा हूँ कि हम हाउ वुड वी इन्वेस्टिगेट इट, ठीक है। हम ऐसे इस एक्टिविटी को करेंगे कैसे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमारे पास एक को ये क्या है, एक जिसके ऊपर हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है और कॉनिकल फ्लास्क है और इसके अंदर हमने रखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यहाँ पे एक ट्यूब है और ये इस तरह अटैच्ड है और यहाँ पे ना समझ रुई सी है, यानी कि इसको हमने यहाँ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मार्बल पीसेज हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास स्टॉप वॉच भी है, स्टॉप वॉच। चलिए अब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी हमारे पास आती है, 0 है पहले ना, फिर हम जब स्टार्ट करते हैं हम करते क्या है, स्टॉप वॉच है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस,
और ये हमारे पास क्या है, स्मॉल टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब विद द चिप्स ऑफ द मार्बल कंटेनिंग मार्बल। और ये हमारे पास क्या है, HCl एक्वस है, सोल्यूशन है यानी कि ये कॉटन वूल है। और इसके अंदर साथ ये थ्रेड लगा हुआ है, ठीक है। थ्रेड का मकसद ये है कि जो ही हम कॉटन वूल को हटाएंगे तो ये जो टेस्ट ट्यूब पे गिर जाएगी, जो गिरेगी तो इसके अंदर जो मार्बल है यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये जाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ओके। इसके साथ रिएक्शन करेगा तो उसके अंदर जो गैस प्रोड्यूस होगी यहाँ से, ठीक है, तो वो रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर इसका वेट है सपोज 60 ग्राम, ठीक है, इनिशियल वेट इज। तो जो रिएक्शन होगा तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या होगा, इसका वेट डिक्रीज होगा। हर 10 सेकंड के बाद हम इसका मैच फाइंड आउट करेंगे, या 30 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद हम इस तरह 10 से 10 सेकंड हुई हैं, 20 हुई हैं, 30 हुई हैं, 40 हुई हैं, लाइक दिस 10 सेकंड के बाद हम इसका डिक्रीज इन द मैच को फाइंड आउट करते रहेंगे। तो हमारे पास इसका भी एक क्या बन जाता है कि हमारे पास एक ग्राफ बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज़ है, मैथ ऑफ द रिएक्शन मिक्सर। इस तरह इंक्रीज होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपके पास टाइम है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास ग्रेडियंट यहाँ पे तेज है, फिर कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट तेज है ना, स्टीपर ग्रेडियंट, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ज़्यादा है। फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या है कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कमी आएगी ना, कि देखिए ना, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ने रिलीज होना है तो मैस में क्या होना है, कमी आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैस जो है ना, मैस ऑफ द रिएक्शन क्या हो रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम तेज से कम हो रहा है। फिर यहाँ पे ग्रेडियंट जो है ना वो दरमियाना है, तो यहाँ पे मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन है। और यहाँ पे क्या है, नो रिएक्शन, यानी कि इस टाइम के ऊपर यहाँ पे रिएक्शन क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक हो गया। तो इसको ऊपर भी हम जाकर टेंजेंट लेकर हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट लेकर हम किसी भी जगह पर हमें टेंजेंट लेना है, टाइम को इधर से ले लें और इधर से कंसंट्रेशन ले लें, तो कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम करके हमारे पास देखिए ना, हम कैसे फाइंड आउट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कंसंट्रेशन, चाहे डिक्रीज हो रही है चाहे इंक्रीज हो रही है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन कर लें, ठीक है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम टेकन। तो हमारे पास इसको डिवाइड कर हमारे पास यूनिट टाइम के अंदर उसके रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट सेकंड आ जाएगा, तो उसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यही होता है ना, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कि रिएक्टेंट्स कितना डिक्रीज हुआ है या प्रोडक्ट्स कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स में हमने गैस मान ली थी, तो गैस की अमाउंट इंक्रीमेंट, और यहाँ पे हमने क्या लिया, मैथ थी, तो मैथ में जो डिक्रीज आता है विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखें, इस तरह हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और आगे जो हम देखने जा रहे हैं वो चीज़ क्या है, वो है वो हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, आपको बेसिक इसके रूल समझ आना चाहिए कि हमारे पास जो भी कोई सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसके अंदर बेसिक 2 रूल्स होते हैं। ये कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर रिएक्शन, कंडीशन फॉर रिएक्शंस। सबसे पहले जो कंडीशन है कि
पार्टिकल्स, रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो मस्ट कोलाइड। पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एक दूसरे से टकराने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, वो हमारे पास कि जब कोलिजन आपस में होगी ना, तो मस्ट कोलाइड विद एनर्जी। वो जो एनर्जी होगी इनकी, एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल एनर्जी अपॉन कोलिजन। जब आपस में टकराते हैं ना, उनकी एनर्जी जो इकट्ठी होती है मस्ट बी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये दो चीज़ें होनी चाहिए। चलें, वो तो एनर्जी की तो बात है, ज़रा हम कोलिजन को देख लेते हैं। देखें, जब कोलिजन होती है ना, आपस में पार्टिकल टकराते हैं, तो ये नहीं है कि जो भी टकराएगा तो आगे प्रोडक्ट बनेगा। अफेक्टिव कोलिजन हो, ठीक है, यानी कि उसमें कुछ अफेक्टिव कोलिजन होती है, यानी कि पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, 100% पार्टिकल्स जो टकरा रहे हैं, या जो आउट ऑफ 100% है जो कोलिजन हो रही है, उसमें से 10% अफेक्टिव कोलिजन होगी। 10% जाकर ना वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, 90% प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। जो कोलिजन ज़्यादा होगी तो अफेक्टिव कोलिजन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, जब अफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी, प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बनेगा। जब प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो कोलिजन ज़्यादा होगी तो उसमें इफेक्टिव कोलिजन, यानी पहले एक सेकंड के अंदर 1000 कोलिजन हो रही है तो इफेक्टिव कोलिजन उसका 100 है। और अगर अभी एक सेकंड के अंदर 10,000 कोलिजन हो रही हैं तो उसका 10% इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाए, 100। तो देखें इसमें प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि कोलिजन ज़्यादा होगी तो इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगी। जब इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा होगा और फिर आगे आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, वो भी ग्रेटर होगा। तो ये दो चीज़ें हैं जिसको हम देख कर रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ज़रा कुछ फैक्टर्स देख सकते हैं हम। फैक्टर्स, सबसे पहले जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम देखेंगे। दूसरा हम देखते हैं प्रेशर। ठीक है, फॉर रिएक्शन एट विच द रिएक्शन अकर्स। ये प्रेशर किसके ऊपर अप्लीकेबल है, इफ देयर आर गैसियस रिएक्टेंट्स। अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या है, गैसियस हैं, तो फिर प्रेशर काम करेगा। फिर जो तीसरी चीज़ है वो क्या है, वो है जी पार्टिकल साइज या सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ये किसके लिए है, इफ़ वी हैव द सॉलिड रिएक्टेंट्स, सिर्फ उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारे पास, वो है टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन अकर्स। टेम्परेचर सिंपली कर लें। और फिफ्थ क्या है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट अवेलेबिलिटी कर लें। चलें, अब हम इसमें एक एक को हम पकड़ के ज़रा स्टडी करेंगे। लेट्स कैच फर्स्ट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या कहती है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी ना, ज़रा आप देखें, व्हेन द कंसंट्रेशन इज इंक्रीज स्पीड ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड। ये रूल है, व्हेन द कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड rate of the reaction is also increased.
जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, असल में ज़्यादा कंसंट्रेशन मतलब है कि कितने पार्टिकल ज़्यादा हैं। जब ज़्यादा पार्टिकल होते हैं ना तो उनका आपस में कोलिजन भी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा कोलिजन होती है तो इफेक्टिव कोलिजन भी ज़्यादा होती है, और अल्टीमेटली विद द शॉर्ट टाइम हमारे पास प्रोडक्ट्स भी क्या बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं। एंड वी कैन सिंपली से दैट रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो अगर आपको इसको देख सकते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन। ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी ज़्यादा कोलिजन होगी, कम कंसंट्रेशन होगी कम कोलिजन होगी। और कोलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन, और इफेक्टिव कोलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स फॉर्म। जितनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेगा, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, होगा। तो सिंपली इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, देखें ना कोई भी पार्ट, ज़रा आप इसमें इन फैक्टर्स में देखिएगा कि कोई भी चीज़ आउट ऑफ दिस फैक्टर विच वी हैव स्टडीड राइट नाउ, ठीक है, कंसंट्रेशन हो तो ये भी आपके पास कोलिजन इंक्रीज़ करेगी। प्रेशर है, गैस इसको दबा के रखेगी, ज़्यादा प्रेशर होगा तो उसके आपस में कोलिजन ज़्यादा होगी। पार्टिकल का साइज़ अगर बड़ा होगा तो कोलिजन कम होगी। हम उसका सरफेस एरिया ज़्यादा कर देते हैं, यानी उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं, तब उसकी कोलिजन आपस में ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को ज़्यादा करता है, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी कोलिजन ज़्यादा होगी, कोलिजन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टल जो, हाँ, कैटलिस्ट जो होता है ना, ये कोलिजन को तो इंक्रीज़ नहीं करता, अलबत्ता ये है कि जो एक एक्टिवेशन एनर्जी है, ये दो चीज़ें पढ़ी थी ना हमने, एक एक्टिवेशन एनर्जी और एक कोलिजन। ठीक है, एक तो ये कि आपस में कोलाइड करना चाहिए, और दूसरे ये कोलाइड करने के बाद उनकी एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम कर देता है। ठीक, पहले यूँ बैरियर था, अब उसको यूँ कर देता है। तो जो यहाँ पे साइकिल बाइक पे नहीं चढ़ सकते थे, यहाँ पे आप साइकिल भी, बाइक भी और पैदल भी जा सकते हैं। आई मीन टू से दैट एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। ठीक है, लाइक दिस। तो ये कैटलिस्ट का एक थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करता है ड्यू टू इट्स प्रेजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी। इसके अंदर एग्जांपल्स हम स्टडी करते हैं, वो ये होती है कि हमारे पास जी एक मैग्नीशियम रिबन है, और हम यहाँ पे ना दो बीकर ले लेते हैं। यू कैन से दिस इज सिंपली इन्वेस्टिगेशन। ओके, इसके अंदर ना 50 cm³ HCl है, और इसके अंदर भी 50 cm HCl है। इसके अंदर भी 50 cm³ HCl, और ये भी HCl। इसकी है कंसंट्रेशन 1 मोल पर dm³, और इसकी क्या है 2 मोल पर dm³, और इसके अंदर हम मैग्नीशियम रिबन लगाते हैं। ठीक है, ठीक, उसका 5 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, इसके अंदर भी सेम है, 5 cm है, और ये भी 5 cm है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन की लेंथ एक जैसी है। अच्छा, वॉल्यूम भी जैसे है, सिर्फ चेंज क्या हो रही है, कंसंट्रेशन। इसके 1 dm³ में 1 मोल के हिसाब से ये है, और ये, ठीक है, 2 मोल है। तो आप ज़रा देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास एक लाजमी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है, या इसके ऊपर फैक्टर्स क्या अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कौन से फैक्टर जो होते हैं अफेक्ट करते हैं, देखना है। हमारे पास एक स्टॉप वॉच भी होगी। ठीक है, एक इधर के लिए एक इधर के लिए कर लें, या एक ही कर लें दोनों के लिए। अब देखेंगे कि यहाँ पे मैग्नीशियम ना रिएक्शन करती है किसके साथ, HCl के साथ। यू मस्ट नो दैट व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्शन करती है, HCl के साथ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है, MgCl2 प्लस H2। ठीक है ना, गैस प्रोड्यूस होती है। मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो उसके बबल्स बनते हैं यहाँ पे ना, बुलबुले बनते हैं। ठीक, बबल्स बनते हैं। इसमें बबल्स ज़्यादा बनेंगे, इसमें कम बनेंगे, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो अल्टीमेटली यू विल सी दैट दिस मैग्नीशियम रिबन विल बी कंज्यूम्ड, विल बी, यानी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, ये बबल फॉर्मेशन होगी, विद इन 39 सेकेंड्स क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और इसमें 78 सेकेंड लगते हैं। इसका मतलब है कि ये, यानी कि इसको कंज्यूम होने में ज़्यादा टाइम लगा। वजह क्या, कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो उसके मैग्नीशियम रिबन के साथ कोलिजन क्या हुई, ज़्यादा हुई, इसलिए टाइम कम लगा, 38 सेकेंड, 39 सॉरी, आई एम राइटिंग 39। ठीक है, और दूसरी साइड पे देखें तो 50 cm³ भी है, इतना ही वॉल्यूम है HCl का, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसके अंदर मोल क्या है, 1 मोल के हिसाब से, उस, और पिछले में 2 मोल्स है।
तो कंसंट्रेशन कम होने की वजह से दिस इज द कंसंट्रेशन, ओके, दिस इज द कंसंट्रेशन, लेट मी टेल यू, दिस इज द कंसंट्रेशन, ठीक है। वॉल्यूम भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, यू कैन सी कंसंट्रेशन, दिस इज द कंसंट्रेशन, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन की लेंथ भी सेम है, ठीक है ना। बाकी स्टार वॉच को हमने एक जैसे स्टार्ट किया, तो टाइम इसमें देखें, टाइम टेकन लेस, उसका मतलब रेट तेज़ हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फास्ट है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो है, ठीक है। हियर द रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट मींस हैज़ बीन इंक्रीज्ड, और यहाँ भी क्या है, स्लो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप होता है। अगर इस तरह नहीं तो आप एक और तरीके से आप उसको मेजर कर सकते हैं, बाय अदर वे, एक और इन्वेस्टिगेशन है। ये ले लें, इसके अंदर आप कोई HCl डाल लें और मैग्नीशियम रिबन रखें, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे। अब इसमें ज़रा देखें आप, यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हम देखते हैं, इसकी कंसंट्रेशन, एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, और यहाँ पे इसके पास क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को देखें और ये 2 है, दोनों के अंदर वॉल्यूम जो प्रोड्यूस होता है ना, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रो HCl का वॉल्यूम, ठीक है, वो क्या है, 50 cm³ है, यहाँ पे 50 है, और ये कंसंट्रेशन क्या है, इसकी कंसंट्रेशन है 1 मोल, और ये क्या है, 2 मोल पर dm³, ठीक है। और इस मैस ऑफ मैग्नीशियम क्या है, 0.1 और 0.1, ठीक है, ग्राम, ठीक है। अब इसको ग्राम के अंदर कर लें, ठीक है। तो इसमें रेगुलर इंटरवल के बाद अब ज़रा टाइम देखेंगे, टाइम के यानी कि इसमें हम स्टॉप वॉच यूज़ करेंगे, ठीक है, स्टॉप वॉच इसके अंदर हम यूज़ करेंगे।